किराए का फौजी, किस्त नंबर 4, इंतकाम की आग। अहमद के दिल में अब सिर्फ एक आग जल रही थी, इंतकाम की आग। आलिया दुश्मनों के कब्जे से निकल तो आई थी, लेकिन डॉन अभी भी जिंदा था, और जब तक वो जिंदा था, अहमद की जंग खत्म नहीं हो सकती थी। अहमद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। बारूद, हथियार, गोलियां, सब साथ लेकर वो सीधा माफिया के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा। रात अंधेरी थी, हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी और माहौल में खामोशी का डर। गेट पर पहरेदार खड़े थे। अहमद ने एक एक करके सबको खामोश कर दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दुश्मनों को खबर हो गई, किराए का फौजी आ गया है। चारों तरफ से गोलियां चल पड़ी। धमाकों और फायरिंग की आवाज ने पूरा इलाका हिला दिया। अहमद अकेला पूरे लश्कर से लड़ रहा था। खून और धुएं के बीच वो आगे बढ़ता गया, दुश्मनों को गिराता गया। आखिरकार वो उस हॉल में पहुंचा जहां डॉन उसका इंतजार कर रहा था। डॉन ने हंसते हुए कहा, किराए के फौजी, आज तेरा खेल खत्म होगा। अहमद ने वक्त बर्बाद नहीं किया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां चली, बम फटे, फिर आमने सामने की भिड़ंत शुरू हुई। डॉन ताकतवर था, लेकिन अहमद का गुस्सा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार अहमद ने उसे जमीन पर गिरा दिया। डॉन कराहते हुए बोला, मेरे मरने से कुछ नहीं बदलेगा, तू भी कातिल है। अहमद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, फर्क यह है, मैं इंसानियत के लिए लड़ता हूं। अगले ही पल गोली चली और डॉन हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुबह की रोशनी फैल रही थी जब अहमद इमारत से बाहर निकला, लौलुहान कपड़ों में, थका हुआ लेकिन फतह हासिल किए हुए। आलिया ने आगे बढ़कर कहा, अब ये जंग खत्म हो गई। अहमद ने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, नहीं, किराए का फौजी कभी खत्म नहीं होता, उसकी जंग हमेशा बाकी रहती है। डॉन के खत्म होते ही इमारत के भीतर सन्नाटा फैल गया, लेकिन अहमद जानता था, खेल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। डॉन का नेटवर्क बहुत बड़ा था और उसके गुर्गे अब भी जिंदा थे। अहमद ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। नीचे अंधेरा था, लेकिन वो समझ गया, यही असली अड्डा है। तहखाने में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, नक्शे और हथियारों का जखीरा भरा था। अचानक स्क्रीन पर एक नया चेहरा आया। एक रहस्यमयी आदमी बोला, शाबाश अहमद, तूने मेरे प्यादे को मार दिया, लेकिन याद रख, असली खेल अब शुरू होगा। मैं हूं साया, और अब तेरा हर कदम मेरी नजर में होगा। अहमद की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने स्क्रीन पर घूरते हुए कहा, साया हो या तूफान, किराए का फौजी किसी से नहीं डरता। तेरे अड्डे तक आऊंगा और तुझे भी खत्म कर दूंगा। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अचानक तहखाने की दीवारों से धमाके होने लगे। पूरा अड्डा बम से उड़ने वाला था। अहमद ने तेजी से आलिया का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर की ओर भागे। धमाका इतना बड़ा था कि पूरी इमारत जमींदोज हो गई। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। अहमद और आलिया किसी तरह बचकर बाहर निकले। आलिया ने हाफते हुए कहा, अहमद, ये साया कौन है? अहमद ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, डॉन तो बस एक मोहरा था। असली दुश्मन अब सामने आया है, और जब तक साया जिंदा है, हमारी जंग जारी रहेगी। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है। राख और धुएं के बीच अहमद की परछाई खड़ी नजर आती है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में ज्वाला अब भी जल रही है। इमारत का धमाका तो खत्म हो गया था, लेकिन अहमद के लिए यह बस शुरुआत थी। राख और धुएं के बीच खड़े अहमद की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, साया कौन है? आलिया ने कांपती आवाज में कहा, अहमद, अगर डॉन सिर्फ मोहरा था, तो असली खिलाड़ी कितना खतरनाक होगा? अहमद ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ आवाज में बोला, जिसे अंधेरे में छिपना पड़ता है, वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इसी बीच दूर से गाड़ियों की आवाज आई। दुश्मनों के और गुर्गे आ चुके थे। गोलियों की बौछार फिर से शुरू हो गई। अहमद ने आलिया को पास की दीवार के पीछे धकेला और खुद
फायरिंग करने लगा। हर तरफ धुआं, चिंगारियां और गोलियों की गूंज। अहमद एक एक करके दुश्मनों को गिराता गया, लेकिन तभी एक बड़ी ब्लैक एसयूवी सामने आकर रुकी। उसमें से नकाबपोश आदमी उतरे और सबसे आगे खड़ा था साया का दूत। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अहमद, तूने डॉन को मारा, लेकिन अब तू हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। आज नहीं तो कल तुझे साया खुद मिटा देगा। अहमद ने गुस्से में अपनी राइफल उठाई और बोला, साया का नाम सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूं। अगर उसमें दम है तो सामने आए, मैं तैयार हूं। दूत ने सिर्फ मुस्कुराया और फिर धुएं में गायब हो गया। पीछे उसके गुर्गे अहमद से भिड़े, लेकिन अहमद ने सबको धूल चटा दी। जब सब शांत हुआ, आलिया बाहर निकली और बोली, अब क्या होगा अहमद? अहमद ने टूटी हुई इमारत की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, अब खेल असली शुरू होगा। साया ने जंग का ऐलान कर दिया है और किराए का फौजी कभी पीछे नहीं हटता। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। रात के आसमान में आग की लपटें चमक रही है और अहमद की परछाई मजबूती से खड़ी नजर आती है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ आग की लपटें और टूटे हुए मलबे पड़े थे। अहमद और आलिया धीरे धीरे बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक जमीन हिल गई। दूर पहाड़ की तरफ से एक और धमाका हुआ। आलिया ने घबराकर कहा, ये धमाका कहां से आया? अहमद ने दूर जलते आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह साया का इशारा है। वो बताना चाहता है कि उसका जाल पूरे शहर में फैला है। अचानक उनकी नजर सामने पड़ी। सड़क पर बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी थी। उन ट्रकों से नकाबपोश लड़ाके बाहर निकल रहे थे। हर एक के हाथ में भारी हथियार था। अहमद ने आलिया को पीछे किया और खुद आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, जिसे लड़ना है सामने आओ। किराए का फौजी कभी पीछे नहीं हटता। गोलियों की बरसात शुरू हो गई। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अहमद एक एक कर सबको गिराता गया। कभी ट्रक के पीछे छुपकर फायर करता, कभी जमीन पर लुढ़क कर गोलियों से बचता। आलिया दूर से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर भी था और भरोसा भी। कुछ देर की भयंकर जंग के बाद सड़क पर सन्नाटा फैल गया। सब दुश्मन ढेर हो चुके थे। अहमद ने हथियार नीचे किया और गहरी सांस ली, लेकिन तभी सड़क के कोने से एक लेजर डॉट उसकी छाती पर आकर रुका। किसी ने दूर से स्नाइपर तान रखा था। अहमद ठहर गया। आलिया चीख पड़ी, अहमद नीचे झुको। गोली चली और स्क्रीन ब्लैक हो गई। सड़क पर गिरी गोली की आवाज के बाद सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। अहमद जमीन पर झुक गया था। गोली उसके बिल्कुल पास से निकलकर दीवार में धंस गई। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और इमारत की छत की ओर देखा। वहां एक नकाबपोश स्नाइपर छिपा हुआ था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अहमद ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, तो ये है साया का असली शिकारी। आलिया डर के मारे चीख उठी, अहमद, वो फिर से निशाना लगा रहा है। अहमद ने बिजली की तेजी से साइड रोल किया और पलटकर फायर किया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। छत से चिंगारियां उड़ रही थी। एक पल को लगा जैसे पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया है। आखिरकार अहमद ने ग्रेनेड निकाला और छत की तरफ फेंक दिया। धमाका हुआ और स्नाइपर नीचे गिर पड़ा। उसका नकाब उतर चुका था। अहमद उसके पास पहुंचा और नकाब हटाकर देखा। चेहरा जख्मी था, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने खून से लथपथ आवाज में कहा, तू चाहे जितना भी मजबूत हो, साया तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दांत भींचकर कहा, साया, अब तेरी बारी है। स्नाइपर के गिरने के बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। आग की लपटें अब भी जल रही थी और धुआं आसमान में भर चुका था। लेकिन अहमद जानता था, यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी है। अचानक उसके वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाज आई। स्क्रीन पर फिर वही रहस्यमयी चेहरा उभरा, साया। साया ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा,
बहुत हिम्मत है तुझ में, अहमद। मेरे एक एक सिपाही को तू मारता जा रहा है, लेकिन भूल मत, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अहमद ने गुस्से में जवाब दिया, साया, तेरी हर चाल नाकाम होगी। तू चाहे अंधेरे में कितना भी छिपे, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। साया ने ठंडी हंसी हंसी। तू मुझे ढूंढ पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं तुझे एक तोहफा देता हूं। इतना कहते ही अचानक दूर से एक और धमाका हुआ। पूरी जमीन हिल उठी। जब अहमद ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पूरी फौज शहर की तरफ बढ़ रही थी। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और 100 से ज्यादा हथियारबंद कुर्गे। आलिया ने कांपते हुए कहा, अहमद, ये तो जंग है। अहमद ने अपनी राइफल कसकर पकड़ी और दहाड़ते हुए बोला, हां आलिया, अब असली जंग शुरू होगी और किराए का फौजी पीछे नहीं हटेगा। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है। जलता हुआ शहर, आसमान में उठता धुआं और दुश्मनों की पूरी फौज दिखाई देती है। अहमद और आलिया उनकी तरफ बढ़ते नजर आते हैं। फौज जैसे जैसे करीब आती गई, गोलियों की आवाज हवा को चीरने लगी। चारों तरफ मौत का तूफान खड़ा था। अहमद ने आलिया को दीवार के पीछे धक्का देकर कहा, झुको, गोलियों की बारिश शुरू हो चुकी है। आलिया ने डरते डरते पूछा, अहमद, इतने सारे दुश्मन, क्या हम बच पाएंगे? अहमद की आंखों में आग जल रही थी। उसने जवाब दिया, किराए का फौजी कभी हार नहीं मानता, चाहे सामने 100 दुश्मन हो या 1000। वो तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल सेट करता है और एक एक करके दुश्मनों के हेलमेट उड़ाता जाता है। हर गोली मौत बनकर गिरती है, लेकिन तभी दुश्मनों के टैंक ने सीधा मिसाइल दागा। जमीन हिल गई, चारों तरफ धूल और मलबा भर गया। आलिया चीख उठी। अहमद, धुआं हटते ही नजर आया। अहमद अब भी खड़ा था, लेकिन उसका कंधा जख्मी हो चुका था। खून टपक रहा था। अहमद ने दांत भींचकर कहा, यह खून मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अब देखना, मैं इन सबको कैसे धूल चटाता हूं। कैमरा उसके खून से सने चेहरे पर जूम करता है। पृष्ठभूमि में युद्ध की आवाजें तेज होती जाती है। अहमद ने अपने जख्म को दबाते हुए चारों तरफ देखा। दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे थे। टैंक अब दूसरी बार हमला करने की तैयारी कर रहा था। अहमद ने गहरी सांस ली और आलिया की तरफ देखा। अगर मैं आज गिरा तो तुझसे सिर्फ एक वादा चाहिए, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। आलिया की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी कुर्बानी मेरी ताकत बनेगी। अहमद ने ग्रेनेड निकाला, पिन खींचा और सीधा टैंक की तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां उसके चारों तरफ बरस रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है। अहमद उछलकर ग्रेनेड टैंक के अंदर फेंक देता है। भयंकर धमाका, पूरा मैदान आग और धुएं में भर जाता है। टैंक टुकड़ों में बिखर जाता है। दुश्मन सैनिक सदमे में पीछे हटने लगते हैं। कुछ चिल्लाते हैं, पीछे हटो, ये शैतान इंसान नहीं, मौत है। धुएं में से अहमद की परछाई उभरती है, खून से लथपथ, लेकिन अब भी खड़ा। उसने चीख कर कहा, यह है असली किराए का फौजी, और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी दुश्मन इस धरती को गुलाम नहीं बना सकता। आलिया दौड़कर उसके पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है। कैमरा ऊपर उठता है। युद्ध का मैदान सन्नाटे में बदल चुका है। सिर्फ धुआं, राख और एक जंगजू की गूंज बाकी है। धुएं और आग के बीच अहमद मुश्किल से खड़ा था। उसका कंधा लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जुनून जल रहा था। आलिया ने उसका सहारा लिया और कहा, तुम्हारे जख्म गहरे हैं, हमें पीछे हटना चाहिए। अहमद ने सिर हिलाया, पीछे हटना किराए के फौजी को नहीं आता। जब तक आखिरी सांस है, मैं इस जमीन की रक्षा करूंगा। तभी अचानक धूल के बीच से एक नई टुकड़ी दुश्मनों की निकलती है। उनके हाथों में भारी मशीन गन्स है और चेहरे पर मास्क। एक दुश्मन कमांडर चिल्लाता है, अहमद, अब तेरी मौत पक्की है। अहमद हंस पड़ा और अपनी बंदूक उठाकर गरजता है, मौत तो तुम्हारे लिए आई है।
गोलियों की बरसात फिर शुरू हो जाती है। हर तरफ गोलियों की गूंज, बारूद की बदबू और चीख पुकार। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है। अहमद जख्मों के बावजूद हर गोली का जवाब गोली से देता है। आलिया भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर दुश्मनों को गिराते जाते हैं। लेकिन तभी दुश्मनों का असली हथियार सामने आता है, एक विशाल आर्मर्ड रोबोटिक मशीन जो मिसाइल और गन से लैस है। आलिया डर से पीछे हटती है। ये तो मौत का पुतला है, अहमद ने गहरी सांस लेकर कहा। तो आज मौत के पुतले को भी किराए का फौजी सबक सिखाएगा। आर्मर्ड मशीन गरजते हुए आगे बढ़ी। उसकी आंखों से लाल लेजर निकला और जमीन जलने लगी। आलिया ने चीख कर कहा, अहमद, ये इंसानी ताकत से नहीं रुकेगा। अहमद ने बंदूक लोड करते हुए जवाब दिया, लोहे की ये दीवार भी मेरे हौसले के सामने टिक नहीं पाएगी। मशीन ने रॉकेट दागा। पूरा इलाका हिल गया। आलिया और अहमद जमीन पर गिर पड़े। अहमद ने उठते ही फटाफट स्नाइपर से मशीन के सेंसर पर गोली मारी। एक बड़ा स्पार्क हुआ। मशीन थोड़ी देर के लिए रुक गई। अहमद ने मौका देखकर कहा, यही वक्त है। वो तेजी से दौड़कर मशीन के पैरों तक पहुंचा और ग्रेनेड चिपका दिया। आलिया दूर से चिल्लाई, अहमद, वापस आओ। लेकिन अहमद पीछे नहीं हटा। ग्रेनेड फटते ही मशीन का एक पैर उड़ गया। वो भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। मशीन गुस्से में गोलियों की बारिश करने लगी। अहमद ने दीवार के पीछे कूदकर कहा, आलिया, अब आखिरी वार करना होगा, वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आलिया ने कांपते हुए पूछा, कैसे? अहमद ने अपनी जेब से आखिरी डेटोनेटर निकाला और ठंडी सांस भरकर कहा, मेरे पास एक ही रास्ता है, इसे सीने से चिपकाकर मशीन के दिल तक पहुंचना। आसमान में धुआं और गोलियों की गूंज थी। जमीन पर वो विशाल मशीन अब भी गरज रही थी। अहमद ने डेटोनेटर हाथ में लिया और गहरी सांस ली। उसने आलिया की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर मैं न लौट सका तो मेरा मिशन तू पूरा करेगी। आलिया की आंखों में आंसू भर गए। नहीं अहमद, तुम वापस आओगे, तुम हार नहीं सकते। लेकिन अहमद पहले ही दौड़ पड़ा। गोलियां उसके पास से निकलती रही, पर उसकी नजर सिर्फ एक जगह टिकी थी, मशीन का दिल। वो मशीन के ढांचे पर चढ़ता है, खून बह रहा है, सांसें तेज है। मशीन उसे झटकने की कोशिश करती है, लेकिन अहमद दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। आलिया दूर से चीखती है, अहमद। अहमद ने डेटोनेटर मशीन के पैनल पर चिपकाया और पूरी ताकत से गरजा, ये आखिरी वार है, किराए के फौजी का वार। भयानक धमाका, पूरा मैदान आग और धुएं में डूब जाता है। मशीन टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर गिरती है। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। धुएं में से अहमद की परछाई नजर आती है, जख्मी, थका हुआ, लेकिन अब भी जिंदा। आलिया दौड़कर उसके पास आती है और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अहमद हौले से मुस्कुराता है और कहता है, देखा, मौत भी मुझे छू नहीं पाई, क्योंकि मैं हूं किराए का फौजी। कैमरा ऊपर उठता है, पीछे जलता हुआ मैदान और सामने खड़ा एक सिपाही जो मौत से भी नहीं डरता। मैदान में धुआं धीरे धीरे छंट रहा था। अहमद अपने साथी आलिया के साथ मलबे के पास खड़ा था। अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया। उसमें से निकलते ही एक मास्कधारी आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बोल पड़ा, अहमद, तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? अहमद ने अपनी आंखें ताबड़तोड़ गोलियों और तेज तेज सांसों के बीच सीधी की। अब तुम सामने हो और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे शहर की है। मास्कधारी आदमी हंस पड़ा। उसकी हंसी में अजीब सी सर्दी थी। शहर, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम फाइल को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे जीतना होगा, और मैं हारना नहीं जानता। अहमद ने धीरे से कहा, तो फिर खेल अब शुरू होता है। लेकिन याद रखो, किराए का फौजी कभी पीछे नहीं हटता। हेलीकॉप्टर की लाइट्स चारों तरफ चमक रही थी। धुएं के बीच से दुश्मन धीरे धीरे आगे बढ़ा। आलिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अहमद, ये आदमी, उसने सब कुछ योजना बना रखा है। अहमद ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा,
योजना चाहे जितनी भी चालाकी से बनाई गई हो, उसे मैं ध्वस्त कर दूंगा। अब हमारी लड़ाई सिर्फ फाइल की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी और शहर की सुरक्षा की है। कैमरा ऊपर से हेलीकॉप्टर और मैदान पर खड़े दुश्मन की तरफ जूम करता है। धुएं और अंधेरे में दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैदान में धुआं छंट रहा था। हेलीकॉप्टर की लाइट्स चारों तरफ चमक रही थी। अहमद ने अपनी टीम को इशारा किया, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। हर कदम सोच समझकर उठाओ। ये लड़ाई हमारी आखिरी चुनौती है। मास्कधारी दुश्मन ने पूरी ताकत से हमला किया। गोलियों की बारिश और विस्फोटों के बीच अहमद ने दुश्मन की कंट्रोल डिवाइस चिप नष्ट कर दी। दुश्मन ने अपना असली चेहरा दिखाया, लेकिन अब उसका डर साफ दिख रहा था। अहमद ने दृढ़ स्वर में कहा, तुमने जो भी योजना बनाई उसे हमने ध्वस्त कर दिया। किराए का फौजी कभी पीछे नहीं हटता। दुश्मन भाग खड़ा हुआ और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उड़ गया। अहमद और टीम ने फाइल और शहर को सुरक्षित ले आए। एपिसोड 4 का सारांश। 1. अहमद और टीम ने रोबोटिक मशीन और दुश्मन टुकड़ियों का सामना किया। 2. अहमद ने मशीन और धमाकेदार हथियारों को नष्ट किया। 3. मलबे में रहस्यमयी कंट्रोल चिप मिली और दुश्मन ने चेतावनी दी। 4. दुश्मन का असली मास्कधारी चेहरा सामने आया। 5. क्लाइमैक्टिक बैटल में दुश्मन को हराया गया। फाइल और शहर सुरक्षित रहे। एपिसोड 5 के लिए छोटा टीजर। नया मिशन शुरू होगा। दुश्मन और चालाक और ताकतवर होगा। अहमद और टीम को नए जाल और तकनीकी हथियारों का सामना करना पड़ेगा। सायरा और अहमद का रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन खतरे लगातार बढ़ेंगे। शहर और फाइल की सुरक्षा अब और भी चुनौतीपूर्ण होगी। सुना है ना, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। यह है एक सिपाही की कहानी जो कभी अंधे होकर हुक्म मानता था, मगर आज वो अपने ज़मीर की आवाज सुन रहा है। शहर की गलियां खून से लाल हो चुकी है। आवाज उठाने वाले लोग जेलों में सड़ रहे हैं और खुफिया एजेंसियां हर तरफ जैसे परछाई बनकर मंडरा रही है। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक कराए का फौजी खड़ा है। उसके हाथ में बंदूक है और दिल में तूफान। अब सवाल यह है, एक ऐसे सच की शुरुआत जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती।